हेलो एवरीवन। आज हम कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, आज हम पाइथन नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक्स कैसे बिल्ड करने हैं। हम लॉजिक बिल्ड करके ही तो कोड लिख सकते हैं। कोड इज़ जस्ट प्रोग्रामिंग, बट उस प्रोग्राम को लिखने के लिए लॉजिक को पहले आना चाहिए कि हम लॉजिक्स कैसे लगाएं, हम कैसे उस कोड को लिखें, कैसे कि हमारा वो परफेक्ट चले कोड। तो उन सब चीज़ों के लिए आज हम पढ़ेंगे लॉजिक्स। तो हमारा कोई सिंटेक्स नहीं पढ़ेंगे आज हमारा बेसिकली होगा कि हम लॉजिक्स को बिल्ड कैसे करें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे। सो सबसे पहले हमारा है कि हम लॉजिक्स कैसे सोचें। तो बाय चांस मान लो आपको कोई, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, हमें कोई चाय बनानी है। चाय के लिए हमें ये पता है हमारे पास अभी अवेलेबल क्या क्या है, हमें ये पता है कि प्रोसेस क्या है, हमें ये पता है कि हमें आउटपुट क्या मिलना है। तो उन सब को मिला के हमें ये सोचना है कि हम पहले क्या डालेंगे। लाइक हमें पहले तो दूध गर्म करना है, उसके अंदर फिर चाय पत्ती डालनी है, देन उसके अंदर हमें अपना शुगर डालनी है। तो उसको मिक्स करने के बाद जो हमारा आएगा उसको हम चाय बोलेंगे। तो ये था हमारा कि हमने कैसे उसको सोचा, कि कैसे हमने उसको चाय बनाया है। तो ऐसे ही हम प्रोग्राम को सोचते हैं। हम पहले प्रोग्राम में देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, फिर हम सोचते हैं कि उसको ऐसे किस तरह से परफॉर्म किया जाए, कैसे उसको परफॉर्म करें कि हमारा आउटपुट आ जाए, कि हमें क्या चाहिए, यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र इनपुट क्या दे रहा है, उन सब को सोचें। हम पहले तो प्रोग्राम को, जैसे कि हमें कोई भी एक प्रोग्राम दिया है, हम उसको डिवाइड करेंगे कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, हम उसके अंदर ऐसा क्या करें कि हमारा आउटपुट आ जाए। तो वो सब सोचने के लिए हम अपना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो सबसे पहले हम सोचते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें बोला है कि हमें ऐड करना है किसी भी टू नंबर्स को। तो इसमें हमारा क्या है, हम इसमें सोचेंगे कि टू नंबर्स हैं और टू नंबर्स हमें इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें दो नंबर्स का इनपुट लेना है, फिर उनको ऐड करना है। तो इनपुट लेने के लिए हम दो नंबर्स का इनपुट लेंगे, ए एंड बी। इनपुट लेने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे। तो यही हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। कि हम पहले इनपुट लेंगे, फिर हम उसे प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस ही तो हमारा मेन लॉजिक है। देन हम उसको आउटपुट करेंगे। तो इसमें क्या है, ऐड टू नंबर्स हमारा था एडिंग टू नंबर्स का। तो उसमें हमारा ए एंड बी हमारे टू नंबर्स ले लिया हमने, जिसमें हमने ले लिया इनपुट। देन रिजल्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, हमें चाहिए था एडिशन। तो हमारा जो मेन रिजल्ट है, हमने उसके लिए एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने ए एंड बी को ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारा आउटपुट आ जाता है। तो ये था हमारा कि हम कैसे उसको सोचेंगे। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है इफ़ एंड एल्स। हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। किसी भी, बाई चांस हमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमारी टू की, जो हमारा कोई भी नंबर है, अगर वो हमारा टू से प्रॉपर डिवाइड होता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तो हमारा वो इवन में चला जाता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो वो ऑड में चला जाता है। तो अगर हमें ये बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम इसको सोचेंगे कि इसने हमारी कंडीशंस दी हैं कि अगर इफ़, उसने बोला है अगर हमारा टू डिवाइड होने के बाद, टू से उस नंबर को टू से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है तो वो इवन है। उसने एक कंडीशन दी है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लॉजिक लगाएंगे। जैसे हमारे सेकंड एग्जांपल में है, हमने लॉजिक लगाया कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए वो नंबर जिसके ऊपर हमें लॉजिक लगाना है, जिसके ऊपर हमने वो रन करना है, कि वो हमें चेक करना है इवन है या ऑड है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने उसको इनपुट लिया। देन हमने इफ़ और एल्स कंडीशंस लगाई। इफ़ एल्स कंडीशन लगानी है तो हम लॉजिक यूज़ करेंगे कि हम कैसे उसको यूज़ करें, कि उसने हमें हमें जो प्रोग्रामर है, हमें या कोई भी है जो आगे जो हमें क्वेश्चन दे रहा है, उसने हमें क्या बोला है, पर्टिकुलरली हमें क्या करने के लिए बोला है। तो हम उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। जैसे इसने हमें बोला था कि इवन एंड ऑड डिसाइड करना है कि वो इवन है या ऑड। तो वो डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले उसको इफ़ लूप के अंदर चलाएंगे, इफ़ एल्स लूप के अंदर। इफ़ एल्स लूप में हमने चलाया, फिर जो हमने इनपुट लिया था हमने उसका लगाया मॉड्यूलस। हम मॉड्यूलस किस लिए लगाएंगे, कि हमें रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि इवन एंड ऑड तो हम जब भी चेक कर सकते हैं ना जब हमारे पास उसका रिमाइंडर होगा। अगर हमारे रिमाइंडर जीरो है तो इवन है, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वो ऑड हो जाता है। तो ये था इवन एंड ऑड लगाने के लिए लॉजिक, कि हम कैसे लॉजिक को यूज़ करें। हम नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन लॉजिक पे। हमारा किसी ने बोला है हमें कि हमें ये लॉजिक लगाना है कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट बड़ा है, जिससे कि हम उसमें आगे नेक्स्ट बढ़ सकें। तो जो हमारा कंपैरिजन है, अब हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। हमें किसी ने बोला है कि अगर हमारे मार्क्स 50 से अबव आए हैं तो हम पास हैं, लेकिन अगर 50 से बिलो हैं तो हम फेल हो जाएंगे। 90 से अबव हमारे ओ ग्रेड आ जाते हैं या ए ग्रेड आ जाते हैं, 90 से बिलो एंड 50 से अबव हमारा बी ग्रेड आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें ग्रेडिंग करनी है या कुछ भी, हमें किसी भी उसके लिए हमें कंपैरिजन बोला है, तो हम किस लॉजिक को यूज़ करें कि हमारा कंपैरिजन आ जाए। तो उस केस में हम यूज़ करें कंपैरिजन लॉजिक, जिसमें कि हमारा मेन होगा कि हम उन सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा।
जैसे हमें सबसे पहले ये मिला है, लार्जेस्ट 3 नंबर को हमें प्रिंट करना है कि हमारा लार्जेस्ट वाइज की कौन सा लार्ज है, कौन सा नहीं है, कौन सा कैसे है। हमें 3 नंबर इनपुट लेना है, तो इसमें हमें बोला है लार्जेस्ट 3 नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो इसमें हमें 3 नंबर्स बोले हैं, तो मेन लॉजिक तो हमारा ये है कि हम कितने इनपुट लें। तो इसमें हम इनपुट लेंगे 3 इनपुट, एक्स वाई जेड हमने इनपुट ले लिया इसमें, इंट इनपुट, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए। तो ये था हमारा मेन एक स्टार्टिंग लॉजिक, जिसमें हमें कितने इनपुट चाहिए वो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि यूज़र से हम कितना इनपुट लें, फिर हम उसको कैसे प्रोसेस करें आगे। फिर हमने प्रोसेस किया, हमें चाहिए था कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो हम इसमें कंडीशंस लगाएंगे। अगर एक्स हमारा वाई और जेड दोनों से ज़्यादा लार्जर है तो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई एंड हमने इसलिए यूज़ किया कि अगर वो दोनों से ज़्यादा लार्जर होगा तो हमारा लार्जेस्ट होगा। तो उसने लगाया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। अगर हमारा एक्स दोनों से ग्रेटर है तो लार्जर नंबर हमारा एक्स आ जाएगा। देन आया एलिफ, अगर y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है एंड दोबारा हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया है, देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z है, तो हमारा y ग्रेटर हो जाएगा। एंड देन हमने यूज़ किया एल्स। ये हमारा लॉजिक था कंपेयर करना, कि हम कैसे उनको कंपेयर करके लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। इसने हमें दिया है अगर हम लास्ट में ना x हमारा ग्रेटर है ना y हमारा ग्रेटर लार्जर है, तो ऑब्वियसली हमारा z ही लार्जर होगा, इसलिए इसने z को प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा कि हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। इन सब के आउटपुट हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने रन किया था, कैसे कैसे हमें आउटपुट मिले, तो इनके आउटपुट्स हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। तो ये था हमारा कंपेयर करना, हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें इनपुट में क्या चाहिए। अगर हमें जो इनपुट में चाहिए हम उतना ही इनपुट लेंगे, देन हम उसको प्रोसेस करेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे हमें आउटपुट कैसे चाहिए, हमें जो जिस चीज़ पर आउटपुट चाहिए, हमें जो आउटपुट चाहिए, हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास कुछ भी है, हम उसको अप्लाई करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है उसके साथ। जैसे हमारा फर्स्ट केस में था, हमें कंडीशंस लगानी थी, तो हम चेक करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर हमें कंडीशंस लगाने तो हम कंडीशंस लगाएंगे, अगर हमें कंपेयर करना है उन सारी चीज़ों को तो हम कंपेयर करेंगे। तो ये था हमारा कंपैरिजन लॉजिक। देन हमारा आ जाता है लूप थिंकिंग, कि हम कैसे सोचे कि कहाँ पर कौन सा कैसे लूप लगेगा, हमें कितना लूप चलाना है, कहाँ तक लूप चलाना है। तो ये होता है हमारा मेन लूप में। अब हमें बोला है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। अब आप ये सोचेंगे मैं कौन सा लूप चलाऊँ, वाइल लूप चलाऊँ या फॉर लूप चलाऊँ, कैसे करूँ मैं इसको, कैसे हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 to 10, ये कैसे प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमारा 1 to 10 हमें लूप चलाना है। तो हम क्या करेंगे एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। हमने रेंज दी है 1 से 11। हमेशा याद रखना कि 11 हमने इसलिए दी है क्योंकि वो हमेशा -1 तक ही जाता है। 11 -1 यानी कि 10 तक ही वो लूप चलेगा। 11th को कभी भी वो कंसीडर नहीं करेगा, 10 तक ही चलेगा। तो 1, 11 दैट मीन्स वो 10 तक लूप चलेगा। और प्रिंट आई कर देंगे क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ इस आई के अंदर स्टोर हो जाती है। हर जैसे जैसे लूप चलेगा तो आई के अंदर स्टोर होती रहेंगी और उसको प्रिंट करता रहेगा। तो ये था लूप थिंकिंग। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइल लूप चलाएं या फॉर लूप। तो वाइल लूप जब चलता है जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है, हमारे पास एक कंडीशन है कि वाइल हमने लगाया है कि हमारा आई, जब तक हमारा आई ग्रेटर नहीं होता किसी भी 10 से, इसमें हम वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। हम वाइल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वाइल आई ग्रेटर देन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लाइक वाइल आई ग्रेटर देन 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट आई। तो हम इसमें वाइल लूप में ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप एक चीज़ देखिए, हमने वाइल लूप में कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये डाल दी जब तक हमारा आई या तो ग्रेटर देन 0 रहे या हमारा वो 10 से लेस हो जाए, तब तक हमारा ये प्रिंट करेगा। और इसमें आई हमें लेकिन बार बार इनपुट लेना पड़ेगा, इसलिए हमने फॉर लूप चलाया था। फॉर लूप सबसे आसान होता है किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए या उसको प्रिंट करने के लिए, इसलिए हमेशा फॉर लूप चलाना चाहिए। वाइल हमारा हमेशा सिर्फ कंडीशन स्टेटमेंट्स में चलेगा। तो ये था हमारा लूप थिंकिंग के बारे में। देन हमारा आता है कि हम लूप और प्रोसेस दोनों साथ में कैसे करें, कि हमें लूप भी चलाना है और उसके अंदर कोई प्रोसेस भी करना है, लाइक उसके अंदर हमें कोई चेंजेस करने हैं। तो हमारा इसमें है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। तो हमें बोला कि पहले n नंबर्स का सम लेना है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि यूज़र से हमें एक इनपुट लेना है कि उसे कितने सम चाहिए। तो फर्स्ट हम n लेंगे एक इनपुट, देन हम लेंगे एक, हमने यहाँ पर ये टोटल जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 क्यों ली। अब सबसे मेन बात आती है हमारी ये वैल्यू 0, हमने वैल्यू 0 इसलिए ली है ताकि हम इसके अंदर अपना एडिशन करते रहें क्योंकि हमें टोटल चाहिए इसका। अगर हम अंदर ऐड करेंगे तो अंदर ऐड हो नहीं पाएगा हमसे हर एक लेटर, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको बाहर ऐड करेंगे। बाहर हमने 0 लिखा,
देन हमने लिया फॉर आई इन रेंज 1, n+1 तक हम चलाएंगे, क्योंकि वो n+1 करेंगे तो n तक चलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर n लिख देते तो वो n-1 तक चलता, इसलिए हमने लूप को चलाया n+1। अब जितना भी ये हमें देगा, लाइक इसने 10 दे दिया, यहाँ पर हमारा इनपुट में 10 दिया है, तो अब ये चलेगा 1,11 तक। अगर हम यहाँ पर सिर्फ n डाल देते हैं तो हमारा चलता 1,10 तक, यानी कि सिर्फ 9 तक ही वो काउंट करता, 10th को वो काउंट नहीं करता। देन हमने जो टोटल वेरिएबल बनाया था, अब उसका काम है वो टोटल वेरिएबल में उस वेरिएबल इज इक्वल्स टू 10+i कर देगा। 10+i मतलब कि उसके अंदर उसको ऐड करता रहेगा, पहले इसकी वैल्यू 0 थी, देन उसको ऐड करके आई के अंदर ऐड कर देगा, लाइक जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ आई के अंदर वो स्टोर होती रही वैल्यू, और आई टोटल के अंदर ऐड होता रहा, तो उसकी वजह से हमारा टोटल आ जाएगा। अगर हम बाद में ये, जैसे हमारा ये था टोटल इज इक्वल्स टू 0, अगर हम ये नहीं बनाते तो जो हमारा वेरिएबल था, ये वेरिएबल हम 0 से स्टार्ट करना पड़ता, और अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते तो बार बार 0 के अंदर ही ऐड करता रहता, तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा लूप बन जाता। इसलिए हम बाहर हर चीज़ को, अगर हमें कोई भी एक काउंट करना है कि हमारा लूप कितनी बार चला है, तो हम काउंट इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। अगर हमें सम चाहिए तो सम इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि बाहर उसको 0 वैल्यू असाइन कर देनी चाहिए, ताकि वो हमारा लूप के अंदर अच्छे से काम कर सके। ये था हमारा लूप प्लस प्रोसेस, हमारे उसके अंदर कोई प्रोसेस करना है उस चीज़ का लॉजिक, कि हम लूप के अंदर लॉजिक कैसे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल हमारा ड्राई रन एग्जाम्पल, जिसमें मेंटल एग्जीक्यूशन है, मतलब कि इसमें आप खुद ही ट्राई कर सकते हो कि हम कैसे क्या इसमें करेंगे। हमारा असाइनमेंट में है जो, ये उसका आंसर है, असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सम इज अंडरस्कोर वैल्यू। ये हमने एक एम्प्टी बनाया जिसके अंदर हमारी वैल्यू है 0, हमने वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 0 रखी, हमने 0 इसलिए रखी क्योंकि हमें इसकी सम वैल्यू चाहिए। तो सम वैल्यू के लिए 1 से 3 तक ये चलाएगा, 1 से 3 तक चलाने के बाद ये लूप को उसके अंदर ऐड करता रहेगा। तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था लूप प्लस प्रोसेस, ये उसका ही एक असाइनमेंट में क्वेश्चन 1 था। अब जो लूप का हमारा अगला क्वेश्चन है असाइनमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन एग्जाम्स में भी आता है, एग्जाम्स में आता है ये, एंड मतलब बहुत जगह पूछा भी जाता है, इंटरव्यूज़ में भी कई बार पूछते हैं कि पैटर्न कैसे बनाएं, हम कैसे उस लॉजिक को लगाएं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा काउंट, रिवर्स काउंट करना, कि हम अगर 10 से काउंट करना स्टार्ट करें और माइनस तक कैसे लेके जाएं उसको, या 1 तक या 0 तक कैसे प्रिंट करें। तो आप एक बात याद रखना, जब भी हम लूप बनाते हैं तो उसकी 3 कंडीशंस होते हैं हमारी, उसके मतलब हम जो उसके अंदर अपना पैरामीटर देते हैं वो 3 पैरामीटर देते हैं। हमारा सबसे पहला पैरामीटर होता है स्टार्टिंग वैल्यू, देन कॉमा, देन हमारी एंडिंग वैल्यू +1 तक हमारा वो चलता है जो हमने अब तक पढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एक वैल्यू आ सकती है जो होती है स्टेपिंग वैल्यू, उसको हम स्टेपिंग वैल्यू बोलते हैं, कि हमें कितनी स्टेप्स लेने हैं, कितना हमें बीच में छोड़ना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बनाया फॉर आई इन रेंज 10 से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें प्रिंट करना है 10 to 1 तक। तो 10 से स्टार्ट करके हम 0 तक इसकी लेंगे, क्योंकि वो हमेशा -1 तक ही करता है, इसलिए हमने 0 लिया है, 10,0। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वैल्यू। उसके बाद आ जाता है हमारी स्टेपिंग वैल्यू। अगर हम स्टेपिंग वैल्यू में -1 लिखते हैं तो -1 का मतलब है कि वो रिवर्स में चलेगा, -2 का मतलब है कि वो हर एक बीच में स्टेप छोड़ के, यानी कि 10, 8, 6 ऐसे चलेगा वो। अगर हम यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, लेकिन अगर हम 2 लिखते हैं तो ये चलेगा 1, 3, 5 ऐसे करके, ये 2-2 स्टेप लेके चलेगा, इसलिए हम -1 को यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस ऐड कर, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो इसकी 1 होती है, अगर हम यहाँ पर +2 लिख देते हैं तो 2 ये 2 स्टेप्स लेने स्टार्ट कर देता है, अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 स्टेप्स लेने स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारा प्रिंट फ्रॉम रिवर्सिंग 10 to 1, कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, इसका हम आपको आउटपुट दिखाएंगे लास्ट में। फिर हमारा आ जाता है कि हम पैटर्न्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, लाइक हमारा एक स्टार पैटर्न होता है, फिर हमारा एक डायमंड पैटर्न भी होता है, हमारे बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं। तो हम उन पैटर्न्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हमें हमारा एक एग्जांपल है कि हमें ऐसे प्रिंट करना है, लाइक स्टार 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 स्टार, हमें ये प्रिंट करना है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए हमारा बेसिक एक इसमें होता है कि हमें रोज़ काउंट करनी है। हमें ये 4 रोज़ थी हमारी स्टार की, तो 4 रोज़ के लिए हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि हमारी कितनी रोज़ हैं। तो आर रो इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद हम इसमें एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें बार बार एक लूप चलाना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदर ऐड कर सकें। तो हमने लूप चलाया 1, रो +1 तक, क्योंकि -1 तो वो ऑटोमेटिकली कर देता है। तो हम 5 तक इस लूप को चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली 4 तक चलेगा। देन हम करेंगे प्रिंट स्टार, देन मल्टीप्लाई आई हमने इसलिए किया है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो 1 तक लूप चला, उसने सिंगल स्टार प्रिंट कर दिया,
हमने सॉरी, अगर हम उस इसको रन करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करेगा, लूप को एक बार चलाएगा तो एक बार स्टार प्रिंट कर दिया, देन नेक्स्ट लाइन, देन ये क्या करेगा, उसको नेक्स्ट टाइम रन करेगा 2 पे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो स्टार को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो डबल स्टार, देन उसी की वैल्यू ऐसे करके 3 हो जाएगी तो 3 स्टार, देन 4 स्टार, ऐसे करके फोर्थ पे इसका लूप एंड हो जाएगा। और ये हमारा होता है मेन एक, जिसमें हमें स्टार्स प्रिंट करते हैं, ये पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न, कोई भी पैटर्न बनाने के लिए हमें एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि अब हमें क्या चाहिए, हमें यूज़र ने क्या इनपुट दिया, हम कैसे उसको आउटपुट दें। तो ये होता है हमारा लॉजिक्स के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लॉजिक्स। आप उनको प्रैक्टिस करें, आप इसके बाद उनके अंदर और चेंजेस करके देखें कि आप कैसे और कैसे लॉजिक्स यूज़ कर सकते हो, आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो कोड को। लॉजिक तो हमारा सेम हो सकता है लेकिन कोड सबके डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो लॉजिक अपना लगाइए। कोड तो बस एक लैंग्वेज है कि हम उसको लिख देते हैं और हो जाता है, कोड तो हमें कोई भी दे देता है, लेकिन लॉजिक जो हम लगा पाते हैं वो कोई नहीं लगा सकता। हम चैट जीपीटी को ही बोलेंगे तो वो हमें कोड लिख के दे देगा, लेकिन जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे उससे हमारा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हमारे लॉजिक और हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं हमारा वो सब बढ़ेगा। सो हम अब आपको इनके सारे आउटपुट्स दिखा देते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। सो फर्स्ट से हम आपको दिखाते हैं, फर्स्ट में हमें क्या करना था, हमने इनपुट लिया, हम उसको प्रोसेस करते हैं एंड आउटपुट, तो हमारा था एडिंग 2 नंबर्स। अब हमने क्या किया, यूज़र ने चलाया प्रोग्राम, तो हमें चाहिए थे 2 नंबर जिनको ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने उसको फर्स्ट नंबर के लिए एंटर किया, देन हमने लिया सेकंड नंबर, सेकंड को एंटर किया सम हमारा 30 आ गया, क्योंकि हमने जो ऐड करना था प्रोसेस हमने किया a+b, जो हमारा मेन इसमें लॉजिक था एडिंग 2 नंबर्स में। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो सेकंड में हमारा आ जाता है डिसीजन मेकिंग, कि हमें इफ एल्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारा इस एग्जांपल में था इवन एंड ऑड। तो इवन एंड ऑड में हमारा क्या है, हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, हमें जिस नंबर का चेक करना है, देन हम 2 कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन में अगर हमारा उसको 2 के साथ डिवाइड करने पर 0 आ जाता है तो हमारा इवन है। सेकंड कंडीशन, अदरवाइज वो सारे नंबर ऑड हो जाते हैं। सो हम जैसे इसको रन करते हैं, हमने क्या लॉजिक लगाया था इसमें कि 2 से डिवाइड करना है इवन में, तो हम एंटर करेंगे नंबर जो यूज़र से चाहिए, हमें यूज़र से चाहिए था, तो हमने इसमें लगाया 245। अब हम एंटर करते हैं तो ये हमारा ऑड है, क्योंकि इसने सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करके देखा। अब इसमें हमारा लॉजिक क्या है, हमें यूज़र जो इनपुट देगा हम उसके अंदर ऐसा क्या करें कि वो हमें इवन एंड ऑड बता दे। कि हमारा लॉजिक है 2 के साथ डिवाइड करना, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा 0 आ जाता है तो इवन है, अगर 0 नहीं आता तो ऑड हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। सो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कंपैरिजन लॉजिक, जिसमें हमें चाहिए कि लार्जेस्ट 3 नंबर्स चाहिए। तो हम पहले तो 3 इनपुट लेंगे, 3 इनपुट में से हम चेक करेंगे कि तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। तो उसको चेक करने के लिए हम तीनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड से अगर हमारा एक भी बाई चांस हम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, अगर हम यहाँ पर और लगा देते हैं तो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट होने के बाद, कन्फर्म होने के बाद, ट्रू होने के बाद वो उसी लूप के अंदर चला जाता है, तो उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। इसलिए हम एंड लगाते हैं। एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट्स का हमारा ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो हम इसको रन करते हैं। अब हमारा इनपुट चाहिए था एक्स इनपुट हमारा 10 है, देन 15, देन 7। अब इसमें हमारा ग्रेटेस्ट है वाई, और इसमें हमारी जो कंडीशंस लगेगी एलिफ वाली कंडीशन लगेगी। पहले इसने वाई को वाई के साथ कंपेयर किया, फिर उसके जेड के साथ कंपेयर किया, एक्स के साथ कंपेयर किया, तीनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हमारा आंसर दे दिया कि लार्जेस्ट है 15 इसमें, जो है हमारा वाई। नेक्स्ट हमारा जो ड्राई रन एग्जाम्पल था, ये सारा हमारा असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए जो असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस गिवन है, तो आप लूप्स के बारे में और लॉजिक्स के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे कि हम लॉजिक्स को कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे हमें कोई भी कुछ भी हम किसी चीज़ को सोच के कैसे हम प्रोग्राम करें। तो कोड आप लिख सकते हो लेकिन आप लॉजिक्स अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते, तो आज का ये क्लास आपके लिए ही है। और दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल लेट यू नो द आंसर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।